सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता क्या है। तो हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के ऊपर अप्लाई करते हैं। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, तो आपको एक ग्राफ गिवन होगा जिसके अंदर कोई भी साइकिल क्रिएटेड नहीं होगी और ग्राफ की जो आपकी एजेस हैं वो क्या होंगी, डायरेक्टेड होंगी, मतलब ए से बी जा रही है या बी से सी या डी से ए। तो आपका अगर ग्राफ डायरेक्टेड ए साइक्लिक है तो आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब क्या है? टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब है कि आपको इस तरीके से वर्टेक्सेस लगानी है कि अगर कोई आपकी एज है जो u वर्टेक्स से v वर्टेक्स जा रही है तो u पहले आना चाहिए और v आपका आना चाहिए बाद में। दैट इज टोपोलॉजिकल ऑर्डर्ड सॉर्ट या फिर टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर। तो आइए इसके लिए हमारे दो पॉइंट्स हैं कि देयर शुड बी डायरेक्शन इन द गिवन ग्राफ, मतलब ग्राफ डायरेक्टेड होना चाहिए। अनडायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट अप्लाई नहीं कर सकते। देन सेकंड कंडीशन भी होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी साइकिल इन दी ग्राफ, मतलब ग्राफ क्या होना चाहिए आपका, ए साइक्लिक होना चाहिए, मतलब कोई भी साइकिल ग्राफ के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं किसी भी ग्राफ में तो देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हम कैसे टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग कांस एल्गोरिथम। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। और मैंने पूरी डा की डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको कोई भी और टॉपिक पढ़ना है वहां पर डा के लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रिकरेंस रिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड अदर टॉपिक्स, तो आप जाके उस प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के लिए हमने यूज करिए कांस एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसमें आप कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, देन हम इन स्टेप्स को देखेंगे इनका मतलब क्या है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने ग्राफ गिवन है, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि इस ग्राफ के अंदर क्या डायरेक्शंस हैं। यस, डायरेक्शंस गिवन है आपको, ए से बी जा रही है एज, बी से डी, क्या सी से बी है? नो। कहाँ है? बी से सी। तो आपकी डायरेक्शंस गिवन हैं। सेकंड क्या पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या ग्राफ के अंदर कोई साइकिल तो नहीं है। अगर ग्राफ के अंदर कोई साइकिल है तो आप टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप चेक करें खुद ही, कोई भी साइकिल ग्राफ के अंदर नहीं है। साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल का मतलब ये है कि आप ए वर्टेक्स है, बी है, सी है, आपने ए से स्टार्ट किया, बी गए, बी से गए सी, देन सी से वापस कहाँ गए? ए। तो आप देखोगे अगर ए पॉइंट से स्टार्ट करते हो तो वापस से ए आ सकते हो, तो दैट इज साइकिल। तो देयर शुड नॉट बी साइकिल इन द ग्राफ टू फाइंड आउट द टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर। तो आप लोग देख सकते हैं इस ग्राफ में कहीं भी कोई भी साइकिल नहीं है। तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं सारे टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर जितने भी पॉसिबल हैं। यही हमारा क्वेश्चन है, फाइंड आउट दी ऑल टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर इन द गिवन ग्राफ। और हमें अप्लाई क्या करेंगे? कांस एल्गोरिथम, KAHN एल्गोरिथम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा स्टेप है वो है, मैं यहां लिख देता हूं, स्टेप 1। मैं इस ग्राफ को एज इट इज लिख लेता हूं। तो ग्राफ है आपका ABCD,
तो सबसे पहले आपको इस ग्राफ की इन डिग्री कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? इन डिग्री। किसकी? हर वर्टेक्स की। तो इन डिग्री का मतलब होता है कि कितनी एजेस उस वर्टेक्स की तरफ आ रही हैं। जैसे आप ए की तरफ देखो तो ए से सारी एजेस बाहर जा रही हैं, ए से बी, ए से डी, ए से सी, तो कोई भी एज नहीं है, तो इन डिग्री क्या होगी आपकी? 0। देन बी चेक करो, तो एरो चेक करो आप, बी की तरफ कितने एरो आ रहे हैं? सिर्फ ए, एक, यहां कोई एरो नहीं, यहां कोई एरो नहीं, तो बी की तरफ सिर्फ एक एज आ रही है, वो कहां से आ रही है? ए से, तो बी की डिग्री क्या हो गई? 1। सी की डिग्री 1 2, डी की डिग्री एक ये वाली एज, एक ये वाली है, तो 2 एरो डी की तरफ है, तो 2 हो गई उसकी डिग्री। देन ई चेक करो, ई की तरफ कितनी एरो है? 2 एरो है, तो ई की डिग्री क्या हो गई आपकी? 2। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको इन डिग्री कैलकुलेट करनी है ग्राफ के हर वर्टेक्स की। अब क्या करना है? अब आपको ये चेक करना है कि किसकी इन डिग्री 0 है। तो मैं पहली स्टेप यहां लिख देता हूं, कैलकुलेट इन डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स। अब क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी वर्टेक्स है जिसकी इन डिग्री 0 है। तो हमारे पास ए बी सी डी ई में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज ए। तो ए ही ऐसी वर्टेक्स है जिसकी इन डिग्री क्या है आपकी? 0 है। तो हम क्या करेंगे? इस वर्टेक्स को डिलीट कर देंगे, डिलीट वर्टेक्स ए एंड कंसीडर इट इन टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर। तो मैं टीएसओ लिखता हूं टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर के लिए। तो आपका टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या आ गया? टीएसओ। अब तक क्या आ गया? सिर्फ ए। ठीक है, और अब मैं इसे करता हूं स्टेप 2 के अंदर। क्या आ गया आपका? ए। अब आपने डिलीट कर दी वर्टेक्स से, तो ग्राफ में क्या क्या वर्टेक्स बची? बी सी डी ई। तो आपने एज इट इज यहां पर लिख लिया बी सी डी ई को। तो बी सी डी और ई। अब क्या करना है आपको? अब फिर से इन डिग्री कैलकुलेट करनी है हर वर्टेक्स की। तो बी की इन डिग्री क्या है? 0, डी की इन डिग्री 1, सी की 1, ई की क्या इन डिग्री? 2। तो आप लोग खुद चेक करके बताओ कि कौन सी ऐसी वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 0 है, दैट इज बी, ओनली बी। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं यहां लिख देता हूं डिलीट वर्टेक्स बी। तो अब टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या हो गया आपका? पहले क्या था? ए, अब देन ए के बाद क्या आ गया आपका? बी, और ये क्या हो गई आपकी? स्टेप 3। अब क्या करना है आपको? आप वर्टेक्स डिलीट कर चुके हो, तो ग्राफ क्या बचा आपका? सी डी और ई। अब फिर से क्या करना है आपको? अब फिर से आपको ग्राफ की इन डिग्री कैलकुलेट करनी है। सी की इन डिग्री 0, डी की इन डिग्री 0, ई की इन डिग्री 2। अब आप मुझे चेक करके बताओ कितनी ऐसी वर्टेक्स हैं जिनकी इन डिग्री 0 है। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, सी और डी। तो आप या तो सी डिलीट कर सकते हो या फिर डी। अगर सी डिलीट करोगे तो एक टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर बनेगा, अगर डी डिलीट करोगे तो दूसरा टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर बनेगा। तो हमें क्या करना है? सारे टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हमने इफ वर्टेक्स सी डिलीटेड, दूसरा ऑप्शन क्या है? इफ वर्टेक्स डी डिलीटेड। तो अगर आपने सी वर्टेक्स डिलीट करी तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए बी, देन क्या आ गया? सी। और आपका ग्राफ क्या बचा? ग्राफ आपका बचा डी
और यहां पर E, दैट इज योर ग्राफ। अगर आपने वर्टेक्स D डिलीट करी तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या होगा? पहले क्या था? A से B, अब क्या हो गया? A B था ही, अगर D डिलीट करी तो D यहां पर आ गया। और ग्राफ क्या बचा आपका? ग्राफ बचा आपका C E। तो ये क्या थी आपकी स्टेप 4। तो यहां से आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया बिकॉज ऑफ 2 चॉइसेस। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप दोनों साइड सॉल्व करेंगे। एक साइड क्वेश्चन ये बन गया, एक ये बन गया। फिर से आप क्या करोगे? इधर टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या आया? ए बी सी, और ग्राफ क्या बचा? डी ई। डी की इन डिग्री 0, ई की इन डिग्री 1। तो कौन सी डिलीट हुई आपकी? डिलीट वर्टेक्स डी। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या आ गया? ए बी डी, सॉरी ए बी सी, देन आपका क्या आ गया टोपोलॉजिकल सॉर्टेड के अंदर? डी। और आपका ग्राफ क्या बचा? ग्राफ बचा आपका सिर्फ, ग्राफ में आपकी बची वर्टेक्स ई। अब ई की इन डिग्री कैलकुलेट करो, तो ई की इन डिग्री क्या है आपकी? 0। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट के अंदर क्या आ गया? अब क्या करोगे आप? डिलीट वर्टेक्स ई। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर क्या आ गया आपका? ए बी सी डी। अब न्यू क्या आ गया? ई। दैट इज योर टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर। तो ये आया आपका एक टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर। अब दूसरी यहां पर चॉइस क्या थी, ये देखते हैं। सी की इन डिग्री क्या है? 0, ई की इन डिग्री 1। तो जिसकी इन डिग्री 0 होती है उस वर्टेक्स को हम डिलीट कर देते हैं। तो क्या आ गया? ए बी डी सी। मैं सेम एज इट इज के सामने लिख देता हूं। तो यहां क्या हुआ? डिलीट वर्टेक्स सी। टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या आ गया? पहले क्या था? ए बी डी। अब न्यू वर्टेक्स क्या आ गई? सी। अब क्या बचा ग्राफ के अंदर? बस आपका बचा सिर्फ वर्टेक्स ई। और ई की इन डिग्री क्या है आपकी? 0। तो टोपोलॉजी हमने इसे भी डिलीट करा, डिलीट वर्टेक्स ई। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर पहले क्या था हमारा? ए से बी, बी से डी, डी से सी। अब क्या हो गया? ए बी डी सी और ई। ये हो गया हमारा सेकंड टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर मैं स्टेप्स लिख देता हूं। स्टेप 5, इसे लिख सकते हो स्टेप 6। तो मैं फिर से एक बार रिकैप करवाता हूं क्या क्या हमने करा है। सबसे पहले हमने ग्राफ को एज इट इज लिखा, देन हमने इन डिग्री कैलकुलेट करी, ठीक है, सबसे पहला स्टेप। फिर जिसकी इन डिग्री 0 है उस वर्टेक्स को डिलीट करना है और टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर ऐड करना है। तो यहां पर इन डिग्री किसकी 0 थी? ए की, तो ए वर्टेक्स कर दिया हमने डिलीट। तो अब क्या आ गया? बी सी डी ई, ये हमारा ग्राफ बचा। और टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या आ गया? ए। देन अब इस वाले की फिर से इन डिग्री कैलकुलेट करी, इन डिग्री किसकी 0 है? ओनली बी, तो डिलीट वर्टेक्स बी। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर क्या आ गया? पहले सिर्फ हमारा क्या था? ए। अब क्या हो गया हमारा? ए बी, और बी वर्टेक्स डिलीट करने के बाद क्या बचा था ग्राफ में? सी डी ई। अब हमने जब इसकी इन डिग्री कैलकुलेट करी तो सी की इन डिग्री भी 0 है और डी की इन डिग्री भी 0 है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बन गए। मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर ए बी के बाद सी आ जाएगा अगर सी को डिलीट करेंगे, अगर डी को डिलीट करेंगे तो ए बी के बाद क्या आ जाएगा? डी। तो हमारे पास क्या हो गए? 2 ऑप्शंस हो गए, मतलब 2 टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर बनेंगे। अगर इस वाले ग्राफ से हमने सी वर्टेक्स डिलीट करी, उसको किस में ऐड करा? टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर। पहले क्या था हमारा? ए से बी, अब क्या हो गया? ए से बी देन सी। और सी डिलीट करी वर्टेक्स तो क्या आ गया यहां पर? डी ई। अगर हम डी वर्टेक्स डिलीट करते तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या आता?
ए से बी था पहले, यहां से क्या आ गया ए बी से, स्टेप 3 से देन डी, और क्या बचा सी। ये वाली साइड सॉल्व कर दी पूरी एज इट इज, और ये वाली साइड सॉल्व कर दी, तो हमारे पास आए 2 टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर। तो सिर्फ इतना ही हमें सॉल्व करना है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर कितने टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर हैं? 2। और क्या क्या है? ए बी सी डी ई, देन ए बी डी सी ई। क्लियर? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आपको थोड़ा बेटर क्लियर होगा। स्टेप 1 हम एज इट इज ग्राफ को ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? हम इन डिग्री कैलकुलेट करेंगे। ए की इन डिग्री क्या है? 0, बी की इन डिग्री 1, सी की इन डिग्री 2, डी की इन डिग्री 0। तो हमारे पास यहां स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन आ गए, ए और डी, जिनकी इन डिग्री क्या है? 0। तो हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर, अगर हम ए को डिलीट करेंगे तो ए से स्टार्ट होगा, अगर हम डी को डिलीट करेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा? डी से स्टार्ट होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो लिखो या अगर हमने ए को डिलीट करा, इफ डिलीट ए, तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या आ जाएगा मेरा? के अंदर क्या आ गया? ए। और ग्राफ क्या बचा मेरा? ग्राफ बचा मेरा बी, डी और सी। ये बचा मेरा ग्राफ। और दूसरा ऑप्शन क्या था कि अगर हम डिलीट करें किसको? डी को, इफ डिलीट डी, तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या आ गया आपका? डी। और ग्राफ क्या बचा आपका? ग्राफ बचा आपका ए, बी और सी। क्लियर? अब तो हमारे पास ये क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हम पहले ये वाली साइड सॉल्व करते हैं, देन दूसरी साइड सॉल्व करेंगे। इसे मैं लिख देता हूं स्टेप 2। अब फिर से क्या करेंगे? हम इन डिग्री कैलकुलेट करेंगे। बी की इन डिग्री क्या है? 0, डी की इन डिग्री 0, सी की इन डिग्री 1। अगेन हमारे पास कितने ऑप्शन आ गए? 2 ऑप्शन आ गए। और 2 ऑप्शन क्या है? डिलीट बी, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? डिलीट डी। अगर हमने बी को डिलीट करा तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर पहले क्या था? सिर्फ ए, अब क्या आ गया? ए से बी। और हमारा ग्राफ क्या बच गया? सी और डी। ये मैं रेड पेन से बना देता हूं। क्या आ गया? सी और डी। क्लियर? अगर मैं डी को डिलीट करता हूं तो मेरे टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या था पहले स्टेप में? ए। अब क्या हो गया टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर? ए के बाद क्या आ गया? डी। और मेरा ग्राफ क्या बचा? ग्राफ बचा मेरा बी और सी। ग्राफ बचा बी सी। ये मैं फिर से मेरा क्या हो गया? 2 स्टेप में डिवाइड। तो मैं यहां लिख देता हूं स्टेप 3। क्लियर? अब फिर से क्या करना है मुझे? फिर से कैलकुलेट करनी है इन डिग्रीज। तो सी की इन डिग्री क्या है? 0, डी की इन डिग्री क्या है? 0। अगेन मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए। तो पहला ऑप्शन क्या है? डिलीट सी। और दूसरा ऑप्शन क्या है? डिलीट डी। अगर सी को डिलीट करा तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या आया मेरा? ए से बी, देन बी से सी। और मेरा ग्राफ क्या बचा? ग्राफ के अंदर सिर्फ बचा डी। सेम यहां पर अगर मैंने डी डिलीट करा तो पहले टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या था? ए से बी। तो अब क्या आ गया? ए से बी, देन डी। और आपके ग्राफ के अंदर क्या बचा? सिर्फ सी।
क्लियर। अब अगर आप डी की डिग्री देखो तो क्या है 0, सी की भी 0, तो इधर टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या आ गया, ए बी सी डी। इधर टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या आ गया, ए बी डी सी। तो हमारे पास दो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर आ चुके हैं। एक आंसर हो गया ये, एक हो गया ये। अब आइए इधर साइड देखते हैं। बी की डिग्री क्या है आपकी 0, सी की डिग्री क्या है 1। तो आप किसे डिलीट करोगे, पहले बी को ही कर सकते हो बस। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या आ गया, पहले आप यहां लिख लो डिलीट बी। तो क्या आ गया टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर, ए से डी देन बी। और ग्राफ के अंदर क्या बचा आपका, सिर्फ ग्राफ के अंदर बचा आपका ओनली सी। और सी की डिग्री क्या है 0, तो क्या आ गया डिलीट सी। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या आ जाएगा, ए से डी देन बी देन आपका सी। ये हो गया आपका थर्ड टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर। आइए अब इधर चलते हैं, ये वाला ऑप्शन तो अभी देखा ही नहीं। ए की डिग्री क्या है 0, बी की डिग्री 1, सी की डिग्री 2। तो आप किसको डिलीट कर सकते हो, डिलीट किसको कर सकते हो, ओनली ए। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या आ गया आपका, डी से ए। और आपका ग्राफ क्या बचा, ग्राफ बचा आपका बी और सी। फिर से आप क्या करोगे, इन डिग्री कैलकुलेट। बी की इन डिग्री क्या है आपकी 0, सी की 1। तो किसको डिलीट कर सकते हो, डिलीट बी। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर क्या आ गया आपका, डी से ए से बी। और ग्राफ के अंदर क्या बचा, सिर्फ सी। तो सी की क्या इन डिग्री 0। तो अब क्या आ गई आपका, फिर क्या करोगे, सी डिलीट। तो क्या आ गया, डी से ए से बी से सी। तो ये हो गया आपका फोर्थ टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर। क्लियर। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन से समझ आया होगा कि कैसे हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग कान्स एल्गोरिथम टू फाइंड आउट ऑल द टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर। तो सिंपल है आपका, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इन डिग्री कैलकुलेट करनी है। अगर दो ऑप्शन अवेलेबल हैं तो क्वेश्चंस आपका डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, मतलब दो टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर आएंगे। तो जैसे यहां पर हो गया था, ठीक है। देन अगेन लेफ्ट वाले पार्ट में क्या हुआ, फिर से दो ऑप्शन आ गए तो फिर से ब्रेक हो गया। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर फाइंड आउट करोगे। अब हम देख लेते हैं कान्स एल्गोरिथम की थ्योरी में क्या लिखा हुआ था। यहां पर लिखा हुआ है राइट इन डिग्री फॉर एवरी वर्टेक्स इन द गिवन ग्राफ। तो हमने सबसे पहले क्या करा था, इन डिग्री कैलकुलेट करी थी हर वर्टेक्स की। देन उसने क्या बोला, फाइंड आउट द वर्टेक्स हुज इन डिग्री 0 एंड कंसीडर इट इन टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डरिंग एंड रिमूव दैट वर्टेक्स फ्रॉम द ग्राफ। मतलब जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन था, इसमें इन डिग्री किसकी 0 थी, ए की। तो ए को हमने डिलीट करा ग्राफ से और किसमें सॉर्ट, मतलब उसे रख दिया ए, टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर किसको रख दिया, ए को। क्लियर। देन वो क्या बोला, रिपीट स्टेप 1 और 2। स्टेप 1 और 2 को मतलब फिर से इन डिग्री कैलकुलेट करो, फिर से देखो किसकी 0 है, फिर से रिमूव करो और टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर में रख दो। ठीक है। कब तक करना है, जब तक कि सारी वर्टेक्स टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर में ना आ जाएं। तो यही हमने किया है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके सामने क्वेश्चन 3, फाइंड आउट ऑल द टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर इन द गिवन ग्राफ। तो आप लोग कमेंट करके मुझे इसका सॉल्यूशन बताना कि आपके कितने टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर आ रहे हैं और क्या क्या सॉर्टेड ऑर्डर हैं वो। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, देन मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है। और आल्सो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग बाय यूजिंग कान्स एल्गोरिथम समझ आया या फिर नहीं आया। क्लियर। तो जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। और वहां से आप सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है डाकी डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो जितने भी टॉपिक हैं डाके, आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं, चाहे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या रिकरेंस रिलेशन है, डिवाइड एंड कॉन्कर है, सॉर्टिंग है, सर्चिंग है, एवरीथिंग इज कंसीडर्ड, एवरीथिंग इज इन दी द एल्गोरिथम प्लेलिस्ट। क्लियर।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपका वेट करूंगा सबका कमेंट का कि आप क्या क्या कमेंट करके बताओगे कि आपका कितने टोपोलॉजिकल सॉर्टेड ऑर्डर आए और क्या क्या वो थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।